Hello students, myself Ms. Deepak Hunaria and welcome my DK classes. अभी तक हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? मिक्स न्यूमेरिकल्स। मिक्स न्यूमेरिकल्स को मैं अभी वाइंड अप नहीं करूंगी, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह गए। ठीक है, फिर 2-3 क्वेश्चंस और करवाने के बाद आपका ये जो टॉपिक है मिक्स न्यूमेरिकल का वो भी वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे पास एडजस्टमेंट में एंड देन हम आएंगे गारंटेड प्रॉफिट में। ओके, सो आज मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम उसको देखेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या पूछा गया, फिर हम वो बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 पार्टनर्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको लता एंड सेकंड पार्टनर दी गई है आपको ममता। ठीक है, डेट नहीं बताई गई है कि आपका कब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो लता ने फॉर्म में कितना इन्वेस्ट किया 3 लाख एंड ममता ने कितना इन्वेस्ट किया ₹2 लाख। फिर आपको ये बोला गया है कि जो शेयरिंग प्रॉफिट होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर आएगा, वो आपका उसका 70% तो लता को मिलेगा, लता को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 30% ममता को मिलेगा। इट मीन ममता को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, फिर उसके बाद आपको एक डेट दी गई है, एंडिंग डेट है 31 मार्च 2016। देखिए, स्टार्टिंग डेट नहीं बताई गई है, 1 अप्रैल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला गया है आपको क्वेश्चन में, बट आपको एंडिंग टाइम दिया गया है। इट मींस अगर 31 मार्च 2016 दिया गया है तो आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ होगा? आपका स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। अब 31 मार्च 2016 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2,26,440। अभी मैं आपको बताऊंगी ये बिफोर आपका क्या है। मैं आपको अपने लेक्चर्स में ये सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। हर किसी का जो बिफोर आता है आफ्टर है वो भी आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। ठीक है, और अगर आपने नेट प्रॉफिट से रिलेटेड बिफोर वाली आपने लेक्चर मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी और यहाँ पर भी एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। जितनी बार क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करवाती रहूंगी ताकि आपको इजी बैठे और लर्न हो जाए अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद अब देखते हैं, ये तो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट नहीं, आपको ये प्रॉफिट बोला गया है, बट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू ₹2,26,440। फिर अब आते हैं, जब पार्टनरशिप डीड आपकी बनाई गई उसमें आपको क्या क्या कंडीशन रखी गई। सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट है आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा वो 7% अलाउ किया जाएगा। सेकेंड, जो लता है, लता को सैलरी दी जाएगी 2500 पर मंथ, 2500 रुपए से पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट्स ऑफ ₹80,000 फॉर दी होल ईयर। जो इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन है उसका मतलब 80,000 रुपए पूरे साल भर के लिए, ये इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट आपका अलाउ किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला गया जो भी ड्राइंग होगी, जो भी आप पैसे निकालोगे उस पे इंटरेस्ट कितना आपका चार्ज किया जाएगा 8%। और आपकी ड्राइंग कितनी है 36,000 आपकी लता के लिए एंड 48,000 आपकी ममता के लिए। यहाँ एनुअल ड्राइंग नहीं बोला गया है, ठीक है, सिर्फ ड्राइंग्स बोला गया है। और अब आपका रेट के साथ, मतलब आपका जो रेट दिया उसका साथ पर एनम भी मेंशन किया गया है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें पर एनम मेंशन नहीं था, इसमें मेंशन किया गया है। तो अब मैं आपको बताऊं, एक एक पॉइंट भी क्लियर करवाऊंगी कि आपका हर एक पॉइंट में क्या बोला गया है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए, अब जनरल रिजर्व से रिलेटेड भी आपको टॉपिक दिया गया है। अभी तक जनरल रिजर्व के आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अब जनरल रिजर्व का भी एक क्वेश्चन आ गया। तो मिक्स न्यूमेरिकल का मेन मोटिव यही है कि इसमें आपके मिक्स न्यूमेरिकल है, आपको कुछ भी दिया जाएगा और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आपको या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर आपको कुछ और। ठीक है, तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर मैं कॉन्सेप्ट ले लूंगी, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में लिए है। आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आपको कंप्लीटली नोट्स बनवाए हैं, देन उसका न्यूमेरिकल अलग से करवाया है।
फिर फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड है उसका, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाया, इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया है। अब इस टॉपिक पे जो मिस न्यूमेरिकल है इसमें आपका सब कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और हमको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सी, अब आपको तो पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट आप आंसर में देख रहे होंगे मैंने आपका लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्यों लिखा है, देखिए जो लिखा है मैंने आपको इस प्रॉफिट बिफोर की वजह से लिखा है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आपका रेंट दिया है क्वेश्चन में, मैनेजर कमीशन दिया है आपको क्वेश्चन में, और थर्ड आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मतलब आपको ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व किए गए हैं, और अगर इससे इनके पहले लगता है अगर आफ्टर, तब तो ये वाला जो प्रॉफिट होगा वो हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट हम ये वाला प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। बट अगर इसके अलावा आपको दिया होगा बिफोर, इससे पहले दिया होगा आपको बिफोर, जैसे ये बोल रखा है आप कि प्रॉफिट बिफोर, तो इट मींस जो ये प्रॉफिट है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसकी उस कंडीशन में आप बनाओगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट? कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, देखिए बाय आपका आएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले कितने का था, ये रहा 2,26,440। हमेशा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस साइड आपके आते हैं, डेबिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो आपके एक्सपेंसेस क्या है इस समय, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपका है इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर दी होल ईयर। यहाँ ये बोला गया है कि ममता का पूरे साल भर में आपको लोन कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, 80,000 का, ठीक है। मतलब 80,000 रुपीज उसने क्या करे, फर्म में इन्वेस्ट करे, मतलब एज अ लोन फर्म को दिए। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आपका इस लोन पे कितना इंटरेस्ट ममता को मिलेगा। तो जब आपको ये नहीं बोला होगा तो हम क्या करेंगे, आपका 6% लोन में इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये आपका रूल है, ये आपका रेगुलेशन है, तो आपका मैं ये यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन will be calculated at 6% per annum। Got it? ठीक है, ये 6% हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो लोन ममता ने फर्म के लिए दिया है उस पे ये नहीं बताया गया है कि इस लोन पे ममता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब आपका रेट नहीं डिसाइड होता है, रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी कैलकुलेट एट 6% पर एनम। तो अब हम सिंपली क्या कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो आपका कर देंगे, चलो ममताज लोन कर देते हैं, आपका है ममताज लोन। गॉट इट? कितना है, 80,000 है रुपीज, 80,000 का आपका आएगा 6%, तो आगे ये आपका 4,800। अब सिंपली ना रेंट क्वेश्चन में गिवन है ना मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में गिवन है, तो अब क्या निकलेगा, 2,26,400 में से हम 4,800 माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो आपका क्या आएगा अब, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका आ गया अब 2,26,400
2,26,440, 2,26,440। अब 2,26,440 में से अगर 4,800 माइनस किया तो ये आपका आएगा 2,21,640। गॉट इट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया गया है। अगर आपको रेंट, बार बार मैं आपको जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन, जब भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक एक पॉइंट वापस क्लियर करवाऊंगी आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। गॉट इट। तो जब भी आपको रेंट, आपको मैनेजर कमीशन एंड थर्ड आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये तीन आपके जो होते हैं आइटम्स होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो अगर ये आइटम्स दिए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में और इससे लगा है पहले बिफोर, तब तो बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफर होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर आपका उनसे पहले रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर आपको उससे रिलेटेड आपको पहले दिया गया है आफ्टर, तो हम जो लोन क्वेश्चन में गिवन होगा, जो रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, जो मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हम करेंगे फुली इग्नोर। तो जो प्रॉफिट वो लिखा होगा वही प्रॉफिट को हम मान लेंगे नेट प्रॉफिट और उसको ट्रांसफर कर देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गॉट इट। अब देखिए कितना आपका प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट आपका कितना आया था, 221,640। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 221,640। ओके। और अगर हम अब सेकंड आइटम की बात करें तो सेकंड आइटम क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है आपको, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। किस पे लगेगा आपका, ये 36,000 48,000 पे। तो आपको ड्राइंग तो गिवन है पूरे साल भर की, बट आपको ये बोला गया है कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ है, या क्वार्टर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं गिवन है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ इसलिए क्योंकि यहाँ लगा है पर एनम, अगर ये पर एनम मेंशन नहीं होता तो आपका ये 6 मंथ का कैलकुलेट नहीं होता, डायरेक्ट हम 36,000 48,000 पे रेट लगा देते। ठीक है, और जो आता आंसर वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। अब देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपकी लता की बात करें, फर्स्ट है आपकी लता, तो कितना है आपका 36,000 का 8% और 6 मंथ के लिए, तो ये आपका आ गया 1440। और ममता की बात करें, आपका आएगा 48,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए 1920। अगर हमने इसको टोटल करा तो ये आपका आएगा 3360। गॉट इट। दो आइटम आपके आते हैं एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रहा 7%, किस पे, 3 लाख पे एंड 2 लाख पे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता की बात करें तो लता का आपका 3 लाख का 7%, ये आपका आ गया 21,000। एंड ममता की बात करें तो 2 लाख का 7%, ये आपका आ गया 14,000, तो टोटल आपका आ गया 35,000।
सेकंड हम क्या लेते हैं, पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है। ये देखिए लता को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ, तो 2 लता's सैलरी 2500 पर मंथ, ठीक है। तो आपका आएगा ये 30,000। गॉट इट। अब आपका पार्टनर का कमीशन क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है। और लास्ट क्या होता है, रिजर्व। रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, यस आपका रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्या बोला गया है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर निकालेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर जो आएगा उसका 1/10 पहले हम जनरल रिजर्व में सेव करके रख देंगे। कैसे, देखिए, तो टू जनरल रिजर्व 2,21,640 प्लस 3,360 इक्वल टू कितना हुआ आपका 2,25,000। अब जो ये 2,25,000 आया है आपका, इसमें से हम माइनस करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका करेंगे सैलरी, ठीक है। जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1/10 आपका जनरल रिजर्व में संभाल के रख देंगे। तो ये थी कंडीशन आपकी जनरल रिजर्व की। अगर ये डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे बोलता तो आपका नेट प्रॉफिट पे हम जनरल रिजर्व संभाल के रख देते, बट ये बोला था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट ट्रांसफर, मतलब जो हम ऐड करेंगे देन उसमें से डेबिट आइटम घटाएंगे, जो अमाउंट आएगी वो कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट में से ये कह रहा है कि उस प्रॉफिट में से आप 1/10 पहले संभाल के रख दो, फिर जो आपका आएगा अमाउंट उसको आप पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना, इट मींस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैसे, देखिए, इन दोनों का टोटल कितना आपका 2,25,000 सेम 2,25,000। अगर 2,25,000 में से हमने सेम 35,000 माइनस किया, 30,000 माइनस किया तो कितना आया था 160। अब 160 में से अगर हम 16,000 भी माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। अब ये किसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लता में एंड ममता में। किस पर्सन में, 70% में, 30% में। मतलब आपका 70% लता को मिलेगा एंड 30% आपका ममता को मिलेगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लता's कैपिटल अकाउंट एंड ममता's कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहाँ कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि ये फिक्स कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो ना ही क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा फिक्स कैपिटल ना ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो हम उसको मान लेंगे ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। गॉट इट। तो आपका 1,44,000 का 70% ये आपका आ गया 1,00800 एंड 1,44,000 का 30% 43,200। तो दोनों का टोटल करा आपका आ जाएगा ये 1,44,000। ओके, गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज होगी, प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।